एक मिलेनियर है जो यूट्यूब कंटेंट क्रिएटर है, जिसके अपने बिजनेस भी हैं। वो बोल रहा था कि मैं एक दिन अपनी मेंशन अपने घर के बाहर खड़ा था, पौधों को पानी दे रहा था, तो एक माँ और बेटी साथ में वहां गली से गुजर रहे थे मेरे घर के सामने से। तो उसकी बेटी सडनली रुक गई और वो मुझसे पूछी कि एक्सक्यूज मी सर, इज दैट योर हाउस? मैंने कहा यस, दैट्स माय हाउस। उस बच्ची ने मुझसे एक सवाल किया, उसने बोला व्हाट यू डू सर? आप क्या करते हैं सर? कहते उसकी माँ ने उसको बोला चुप कर जाओ, डोंट आस्क पर्सनल क्वेश्चन फ्रॉम अननोन पीपल। उसको खामोश किया और बच्ची को ले गई। वो मिलियनियर बोलता है कि मेरे जिंदगी में मेरे पूरे बिजनेस कैरियर में किसी ने ऐसा सवाल नहीं किया था कि जो रियली सो मीनिंगफुल, जिसकी इतनी बड़ी वैल्यू थी। कहते हैं मेरे साथ जो बिजनेस में काम करते हैं ना, वो लोग ये बोलते हैं कि सर रातों रातों पैसे कैसे बनाते हैं, या ये सवाल करते हैं कि सर मैं बिजनेस कैसे बनाऊं। मतलब मुझसे ये नहीं बता, वो मुझसे ये नहीं पूछते हैं कि मैं जो आपसे एडवाइस ले रहा हूँ वो इसलिए ले रहा हूँ कि आप क्या करते हैं एक्चुअली में। उसने बोला मेरा दिल खुश हो गया। मैं चाहता था कि उस बच्ची को रोक के मैं अपनी पूरी की पूरी जो मेरी जिंदगी का जो फिलॉसफी है ना, जो मैं बिलियनियर बन जाऊंगा, जो इससे आगे भी चला जाऊंगा, लेकिन वो जो फिलॉसफी है जिसको मैंने फॉलो किया, जिसकी वजह से मैं कामयाबी में हूँ। मेरे यूट्यूब के दो चैनल्स हैं जिसकी जो मिलियंस क्रॉस कर चुके हैं, मिलियंस, कि मैं उसको बता सकूं उस बच्ची को इस एज में, तो उसकी पूरी जिंदगी बदल जाएगी, पूरी जिंदगी बदल जाएगी। तो वो बेचारा चिल्ला रहा था। और यही वो कॉन्सेप्ट है कि हम एशियन लोगों में सबसे बड़ी गलती ये है कि वी डोंट नो हाउ टू आस्क अ गुड क्वेश्चन। गुड क्वेश्चन को भी एक साइड पे रखें। प्रॉब्लम ये है कि हमारे लोग सवाल ही नहीं करते हैं, सवाल। लेकिन बच्चे, जब वो कहते हैं ना, बच्चों की जो एक एज होती है ना, जहाँ वो सीखते हैं 7-8 साल के दौरान, 1 साल से लेकर 8 साल के दौरान जो ये एज होती है, 9 साल 10 साल, ये जो ग्रो करते हैं, टीनेजर्स बनते हैं, इस टाइम में ये बच्चे सवाल बहुत करते हैं। तो अगर आप हमारा माशरा स्पेशली एशियन देखेंगे तो हमेशा माँ बाप बोले चुप कर जा, बड़ों के बीच में नहीं बोलते हैं, चुप कर जा, खामोश हो जा, क्यों बोला, तुम क्यों बोले, छोटे हो तुम, पीछे हो जाओ। हमारे पठानों में तो पुर्र। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि एक्चुअली में ये कितना बड़ा खसारा है। क्योंकि जो बच्चा सवाल करता है ना, एक तो वो बेचारा बहुत ही यूनिक स्टाइल से करेगा, क्योंकि उसका इस चीज़ में इंटरेस्ट होगा। जिस तरह उसने बोला कि जब उसने मुझसे मेंशन के बारे में देखा कि भाई हाँ ये घर इसका है, मेरे अबू भी हैं, उनकी भी छोटे छोटे घर हैं, राइट। तो फिर ये आदमी क्या करता है कि मेरे अबू से सेम आदमी है, मेरा बाप भी सेम है, ये भी सेम है, सेम आदमी है, ये भी काम करता है, वो भी काम करता है, वो भी पौधों को पानी देता है, ये भी पौधों को पानी देता है, लेकिन ये ऐसा क्या करता है कि इसके पास मेंशन है, इतना बड़ा घर है। उसने सवाल किया, जेन्युइन सवाल किया, उसकी माँ ने टोक दिया उसको। तो यही वो चीज़ है कि हम लोग यही गलती करते। आप मुझे सच्ची दिल से बता देना, ये जो लोग बोलते हैं ना कि बड़े बड़े अमीर लोग, जिसकी लोग मिसाल लेते हैं कि एलन मस्क को देखो, जेफ बेजोस को देखो, ओरो को देखो, बिल गेट्स को देखो, कैसे कैसे करते हैं, गलत काम करते हैं। आपको पता है, ये ऑनेस्टली दिल पे बोले, आजकल तो सोशल मीडिया सब कुछ ओपन किताब की तरह है। एलन मस्क के छोटे छोटे बच्चे हैं, 5-6 साल, मतलब वो गुरु है, लेकिन उसके 5-6 साल का बेटा उसके साथ घूमता है। किधर घूमता है? रियल डोनाल्ड ट्रम्प की मीटिंग्स में वो उसका बेटा पाया जाता है, डोनाल्ड ट्रम्प की मीटिंग्स में वो पाया जाता है। लोग बोलते हैं एलन मस्क इज क्रेजी, एंड दैट इज व्हाई ही इज क्रेजी। उसके बच्चे जब ऐसे माहौल में जाएंगे तो ज़ाहिर बात वो सवाल करेंगे ना कि डोनाल्ड ट्रम्प कैसे बना, आप ये बिजनेस कैसे करते हैं लोगों से, आप डीलिंग कैसे। इस एज में जब वो चीज़ें एब्जॉर्व करेगा, उसके अंदर ये जब बैठेगी ना, उसकी पूरी जिंदगी, फिर लोग वही बोलेंगे यार ये तो पागल है, नॉर्मल आदमी नहीं है। वो जब ऊंचाई तक पहुंचेगा ना, हम बोलेंगे ही इज नॉट नॉर्मल मैन, ही इज द 1%, ही इज द 1% हु गो सक्सेसफुल। उसका बाप भी अमीर था, बाप भी पागल था, बेटा भी पागल है।
लिटरली यू चेक ऑनलाइन चेक करें, उसका बच्चा घूमता है रियल मीटिंग्स एंड ऑफिस में, वाइट हाउस के अंदर घूमता है, उसकी पिक्चर देखें, उसकी वीडियोस देखें, वो क्वेश्चंस करता है, सवाल करता है उधर औरतों से, मर्दों से जो वहाँ पे बहुत बड़ी पोस्टों पे हैं, जिनके पास एक अनस्टॉपेबल एक्सपीरियंस है, उनसे सवाल करता है कि एक्सक्यूज मी सर, व्हाट यू डू, आप क्या करते हैं, क्या आप यहाँ तक पहुंचे। हमारा माशर, आप यकीन करें, हमारा जो हम लोग जो तबाह हुए हैं सिर्फ इसी वजह से हुए हैं कि हमने वो सवाल नहीं किया। मुझे आज भी याद है, मेरे दादा ने एक बात कही थी वैसे मैं दादा बोलता हूँ, एक्चुअली दादा नहीं है, लेकिन एक्चुअली वो रिस्पेक्ट है ना, हम उसको दादा बोलते हैं, जो बड़ा आदमी है। तो मुझे हमेशा बोलता था कि देखो मेरी जान, हम में प्रॉब्लम आती किधर है, हम में प्रॉब्लम सिर्फ वहाँ आती है कि जब हम एक चीज़ को देखते हैं ना, एक आदमी को देखते हैं और वो एक ऊंचाइयों की तरफ ऑलरेडी जा चुका होता है, तो फिर हम बोलते हैं कि यार ये आदमी नहीं है, ये आदमी नॉर्मल नहीं है, ये आदमी इससे बात करने की ज़रूरत ही नहीं है। उसने बोला एक काम करो, एक सिंपल उसने बोले, और रियली मैंने ये जब अपनी लाइफ में ट्राई किया ना, कसम खुदा की, इट्स अमेजिंगली वर्किंग। उसने बोले एक काम कर बेटा, तू अपने दुश्मन के पास जा, जो तुम्हें रियली लगे कि भाई ये तुम्हारा दुश्मन है ना, रियली तुम्हारा दुश्मन, तुम्हारे जान का दुश्मन है, ठीक है, कंफर्म हो गया, हाँ कंफर्म हो गया, उसके पास जाओ, उससे एक सवाल करो। उसके पास अगर कुछ भी है ना, लाइक फॉर एग्जाम्पल उसके पास कोई बिजनेस उसने किया हुआ, या वो एक जॉब कर रहा है, एक फील्ड में है, तुम्हारी सेम फील्ड में है, ठीक है, उससे सवाल करो। उसको पता कि तू उसका जानी दुश्मन है, लेकिन उसको उस टाइम में सवाल करो कि यार तुम ये जो इस फील्ड में हो, लाइक फॉर एग्जाम्पल वो वेटर है, ठीक है, और मैं भी वेटर में होने वाला हूँ, मैं वेटर में जॉब ढूंढ रहा हूँ। तो जब वो एक वेटर में मैनेजर बन चुका है, तो मतलब वो काफ़ी रास्ता तय कर चुका होगा। तो जब मैं उसको बोलूँ कि एक्सक्यूज मी सर, आप मुझे बताएं, मैं वेटर करने के लिए आ रहा हूँ, मैं वेटरी ज्वाइन करने का मेरा प्लान है, आप मुझे एडवाइस दे दें। नंबर 1 वो मेरा दुश्मन है, नंबर 2 मैं उसका जानी दुश्मन। ये रियली अच्छा, फिर भी वो आपको एडवाइस देगा और एक्यूरेट देगा और 100,000% कन्फर्म है कि वो आपको सही जवाब देगा। वो बोलते ना कि मशवरा मुफ्त है। यही वो वजह कि हम लोग इंसान की जो मेंटेलिटी है उसको जानती भी नहीं है कि एक्चुअली इंसान का दिमाग एक्चुअली काम कैसे करता है। जब तुम उससे ये सवाल करोगे, वो तुम्हें ऐसे एडवाइस देगा कि तुम्हारी पूरी जिंदगी बदलेगी। वो गलत नहीं देगा, विद 1000% लिख के ले लो कि वो गलत एडवाइस नहीं देगा, वो आपको बिल्कुल एक्यूरेट जवाब देगा। और ये मैंने ट्राई किया, चाहे मेरे मैनेजर मेरे खिलाफ हो, ऑनर मेरे खिलाफ हो, लेकिन जब मैंने उससे सवाल पूछा जो जेन्युइन था, जो रियली उसको पता था कि यार ये आदमी कुछ करना चाहते, वो मुझे जवाब दे देते। वो बोलते थे इसका इस तरह करना है, ऐसे करना है। कितनी बार मैनेजर मुझे चिल्लाया है, उसके बाद मुझ पे एक दिन मैनेजर चिल्लाया, बोलते तुम इधर क्या कर रहे हो, 1 घंटे से तुम यहाँ खड़े हो। वो खुद बहुत गुस्से में था, कहते अभी तक वाइन ओपन नहीं की, व्हाट आर डूइंग एंड ब्ला ब्ला ब्ला। मैं उसके बाद 2-3 मिनट के बाद उसने जब मुझे चिल्लाया, गालियाँ दी, 2 मिनट के बाद मैं खुद वो वाइन बॉटल लेके गया। मैंने कहा एक्सक्यूज मी सर, आई डोंट नो हाउ टू ओपन, कैन यू शो मी। उसने कुछ बात नहीं की, मेरे सामने कम हियर इमरान, just put the wine opener like this one, scroll up, put the knob on the bottle of the top, bottom, and just start rolling, then the wire will go inside in the middle and just then snap it. उस टाइम उसने मुझे सिखाया, no more argue, no more complaining, and he showed me how to open the wine bottle, and fucking I am become a genius. फिर मैं बोतल ओपन करने का मुझे सेकंड्स भी नहीं लगते थे, सेकंड्स, बट बिकॉज वाई, उस 1 साल में मैंने किसी से पूछा ही नहीं था कि सर मुझे बोतल वाइन ओपन का तरीका सिखाओ। मैं अपने अंदाज से कर रहा था, अपने तरीके से कर रहा था, उसमें घंटे लगते थे, कभी कभी कॉक टूट जाता था उस बीच में से। ये होती है वो रीज़न जो हमें समझ नहीं आती कि भाई सवाल करना सिर्फ न सिर्फ कितना कीमती होता है, उसका जो बेनिफिट, उसका जो रिजल्ट निकलता है ना, वो तुम्हारे सवाल से कहाँ हजारों मिलियन 1000 times better than your question. Ask a better question. Thank you so much.